सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणायाम में आपका स्वागत करती हूँ। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे सेशंस, मेरे थॉट्स आपको इंस्पायर करते हैं तो आप इन्हें अन्य साधकों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कोई मैसेज, कोई थॉट उनको स्पिरिचुअलिटी के पथ पर ले आए। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम जानेंगे किस तरह हम अपने ऊपर काम करके, खुद की हीलिंग करके हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप साधक हो, गुड कर्मा करते हो, ध्यान करते हो और एक अच्छे मार्ग पर हो, तो आपने भी ये महसूस किया होगा, ये एक्सपीरियंस लिया होगा कि कोई भी परेशानी हमारे ऊपर आती है या बीमारियां हमारे पास आती हैं, तो निरंतर ध्यान साधना करने से हमारी जो परेशानियां होती हैं वो धीरे धीरे करके सॉल्व होने लगती हैं। उनका कोई ना कोई हल मिल जाता है और बीमारियां जो आती हैं वो भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगती हैं या जल्दी ही उसका इलाज मिल जाता है। तो ये अध्यात्म के द्वारा आया स्वतः चेंज है। पूरे अर्थ की एनर्जी अब तेजी से बदल रही है। लोग ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म की तरफ मुड़ रहे हैं, स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ रहे हैं और आध्यात्मिक साधना करने से हमारे अंदर खुद ही इतनी पावर आ जाती है कि हम अपनी हीलिंग स्वतः कर सकें। हमारे पिछले कर्मों के अनुसार ही हमारा पूरा जीवन तय है। इसमें आने वाले सुख दुख भी तय हैं। कर्म अनुसार ही बीमारियां भी आती हैं। ज्यादातर यही देखा जाता है कि ज्यादातर लोग किसी ना किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। जब कोई भी डिसीज हमारी बॉडी में आई तो उस बीमारी का रूट कॉज भी जरूर होगा। किसी न किसी पिछले कर्मों का ये परिणाम है। फिजिकल बॉडी की डिसीज को अगर हमें ठीक करना है, यानी इस शरीर की बीमारी को अगर हमें ठीक करना है, तो स्पिरिचुअल कॉज पर हमको काम करना होगा। अगर स्पिरिचुअलिटी से हम उसे ठीक कर लें, यानी आध्यात्मिकता के रास्ते पर जाकर हम गहरी साधना करें, तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। फिर हमें ये एनर्जी लेवल पर ठीक होती दिखेगी, यानी अपने ही स्वास्थ्य को देखकर हमें ये पता लगेगा कि अब हमारी बीमारी धीरे धीरे करके ठीक हो रही है। हमारी फिजिकल बॉडी हील होती जाएगी। इसके स्पिरिचुअल तरीके होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे स्टमक पेन काफी समय से था। पहले ये काफी गैप के बाद होता था, तो कोई ना कोई घरेलू इलाज कर लिया, ठीक भी हो जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये और ज्यादा होने लगा और डॉक्टर्स को दिखाया, टेस्ट कराए, पर जो टेस्ट कराए उसका कोई परिणाम निकल कर नहीं आया। यानी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ना डॉक्टर्स को और ना मुझको। और ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि आध्यात्मिक यात्रा मेरी बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। ध्यान साधना भी शुरू हो चुकी है। तो ध्यान करते हुए मैंने ये विजन देखे कि ये मेरे पिछले कर्मों के ही परिणाम हैं। तो यहां मुझे ये समझ में आ गया कि चाहती तो मैं पॉजिटिव ही थी। इस पॉजिटिव पोजीशन तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाना है। यानी अगर मुझे अपनी इस बीमारी को ठीक करना है, क्योंकि ये पिछले कर्मों का परिणाम है, तो मुझे अपनी ध्यान साधना को भी बढ़ाना होगा, अपनी फ्रीक्वेंसी लेवल को बढ़ाना होगा। अब यहाँ पर एक लर्निंग पॉइंट और है कि जब भी आप कोई विश मांगते हो, कुछ चाहते हो, प्रे करते हो कि ये मुझे मिल जाए, तो ये भी बहुत जरूरी है कि आपने जो मांगा है, क्या आपकी ऊर्जा वहां तक है, आपकी फ्रीक्वेंसी इस लेवल तक है। इसके लिए आपकी ऊर्जा भी उतनी होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी की भाषा समझता है, उसे फ्रीक्वेंसी की भाषा ही समझ में आती है।
और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की टेक्निक ये होती है कि आपको सबसे पहले पॉजिटिव होना है, और जो आप विश मांग रहे हो वो सबके हित में होनी चाहिए, यानी उससे किसी का भी गलत ना हो। और अपने अंदर आपको ये विश्वास भी जगाना है, ये फीलिंग भी लेकर आनी है कि ये जो मेरी विश है ये पूरी हो चुकी है। तो इस तरह से अब जो मैं बात कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं अपनी हेल्थ की, अपनी बीमारी की। तो अब मुझे चाहिए था मेरी परफेक्ट हेल्थ, और निरंतर अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैं ये मैसेज देती रही कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। और जैसा मैंने बताया कि अपनी ध्यान साधना को मैंने और बढ़ा दिया, पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ मैंने ध्यान किया। यही अफर्मेशन पूरे दिन जब भी मुझे समय मिलता था, जब भी मुझे याद आता था, तो मैं रिपीट भी करती थी। और धीरे धीरे इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे मेरी हेल्थ में सुधार आने लगा, और अब पूरी तरह से मैं ठीक हूं। और इसके साथ साथ मैंने यू कैन हील योर लाइफ भी पढ़ी, जिसकी राइटर लुई हे हैं। और आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी इस बुक को पढ़ना, मोटिवेशनल है, बहुत मोटिवेट करेगी आपको, तो इसको पढ़ना। जिसमें उन्होंने बताया कि आप अपने जो आपके ऑर्गन्स हैं, जहां से आपकी बीमारी रिलेट करती है, आप ध्यान में उनसे भी बात करो, उन्हें प्यार दो, उन्हें सराहो, उनसे माफी मांगो। तो मैंने ऐसा भी किया, और ध्यान साधना में ही मैंने माफी मांगी, सराहा कि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। और धीरे धीरे, जैसा मैंने कहा कि मेरी बीमारी धीरे धीरे करके ठीक हो गई, हील हो गई। तो यूनिवर्स को धन्यवाद किया। अब धन्यवाद तो करना जरूरी ही था, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ थी। तो ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूली, थैंक यू बोला। इस तरह बहुत से ऐसे मास्टर्स भी हैं जिन्होंने अपनी कैंसर तक की बीमारी को ठीक किया। तो आपकी भी कोई डिसीज हो या कोई बड़ी बीमारी हो, तो आप अपने ध्यान को बढ़ाओ, और अपनी ऊर्जा लेवल को बढ़ाकर आप उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में गहरे उतरो और अपने ऊपर काम करो, और आप उस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। खूब सारा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दो, थैंक यू बोलो। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, और अपने ऊपर आप वर्किंग भी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।